बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारी वर्कशीट नंबर 22 और जो किस डेट की है 24 अगस्त 2020 के लिए। और टॉपिक है त्रिभुज का कोण युग गुण, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। हम पढ़ते आ रहे हैं ना बार बार कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। ये हम करते आ रहे हैं, हमने यूज़ भी किया है ऐसे कई जगह, छोटी क्लासेस से हम ये करते आ रहे हैं। लेकिन हम कैसे सिद्ध करें कि सच में त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण जो हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तो आज हम इस प्रमेय को सिद्ध करना सीखेंगे और खुद सिद्ध करके दिखाएंगे कि त्रिभुज के तीनों जो आंतरिक कोण हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारे पास एक त्रिभुज, ये त्रिभुज दिया हुआ है हमें। अब इस त्रिभुज में ये हमारा कोण 1, ये कोण 2 और ये कोण 3। हमें सिद्ध करना है कि कोण 1 जमा कोण जमा 2 कोण 3 जो है, इन तीनों का योग जो है 180 डिग्री है। तो इसके लिए बेटा हम अपनी तरफ से एक रचना करेंगे। रचना यानी कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, हम एक लाइन XY जो कि हमारी QR यानी ये जो हमारा आधार है इसके समांतर है, ये QR है ना, इसके समांतर हमने एक लाइन, एक रेखा खींच दी। अब ये रेखा इसके समांतर है तो जो PQ है, ये लाइन जो है ये हो गई हमारी तिर्यक रेखा। और अगर ये तिर्यक रेखा है तो उसके हिसाब से ये कोण यानी कोण 4 और कोण 2 देख रहे हो, आंतरिक भी हैं और तिर्यक रेखा के अपोजिट डायरेक्शन में भी हैं, और एक छोड़कर एक है। तो ये कैसे कोण हो गए, एकांतर अंतः अभिमुख कोण। उसी प्रकार ये भी हमारी एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा हुई ना ये भी। तो कोण 5 और कोण 3 भी अंतः अभिमुख कोण हो गए। तो अब ये सारे गुण प्रयोग करके हम अपने प्रमेय को सिद्ध करेंगे। अब सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये कोण 4, कोण 1, कोण 5, सारे कोणों को मिलाकर कौन सी शेप बन रही है, डी की शेप। और मैंने बताया था जब लाइन पे डी की शेप बन जाए तो कोणों का योग क्या हो जाता है, 180 डिग्री। शाबाश। तो यानी कोण 4 जमा कोण 1 जमा कोण 5 बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री। और अभी हमने देखा कि ये जो लाइन है ये है सारी तिर्यक रेखा, पूरी तिर्यक रेखा है, और ये है एकांतर अंतः अभिमुख कोण, तो वो होते हैं बराबर। तो इसका मतलब कोण 4 और कोण 2 बराबर हो गए। उसी तरह कोण 5 और कोण 3 भी बराबर हैं। अब हम क्या करेंगे कि कोण 4 जो ये इधर हमें समीकरण में दिया हुआ है उसकी जगह हम कोण 2 लिख दें, यहाँ हम कोण 2 लिख दें, और कोण 5 की जगह जो कि अब 3 के बराबर हमने सिद्ध कर दिया, कोण 3 लिखें। तो हमारे पास क्या हो गया, हमने 4 की जगह लिख दिया कोण 2 और 5 की जगह लिख दिया कोण 3। तो बन गया हमारा कोण 2 जमा कोण 1 जमा कोण 3 बराबर 180 डिग्री। और अब हम इसे रीअरेंज कर देते हैं, दोबारा से व्यवस्थित करेंगे तो क्या मिलेगा, कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 बराबर 180 डिग्री। हो गया ना सिद्ध, यही सिद्ध करना था। अब देखते हैं कि एक प्रमेय को लिखने के लिए हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होता है। जब हम एक प्रमेय को सिद्ध करते हैं तो उसमें क्या क्या होना ज़रूरी है। सबसे पहले कि हमारी प्रमेय क्या है, उसका कथन क्या है। जैसे यहाँ है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसके बाद बेटा आता है दिया है कि हमें क्या क्या दिया है। जैसे यहाँ हमें दी है आकृति PQR, यानी हमारा एक त्रिभुज है PQR जिसमें कोण 1, कोण 2 और कोण 3 उसके आंतरिक कोण हैं। और फिर तीसरा हम लिखते हैं सिद्ध करना है, जो भी हमें कंडीशन दी है जो हमें सिद्ध करना है। जैसे आंतरिक कोणों का योग सिद्ध करना है तो हमने कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 बराबर 180 डिग्री। और उसके बाद चौथा स्टेप होता है, अगर हम उसमें कोई रचना कर रहे हैं तो वो लिखना बहुत ज़रूरी है कि हमने वो लाइन क्यों खींची है। अचानक वो लाइन खींची हुई नज़र आए तो पता नहीं चलेगा ना। तो हमने रचना की है, क्या रचना की है कि हमने QR के समांतर एक रेखा
XPY खींची है। तो ये तरीका होता है हमारा किसी भी प्रमेय को लिखने का। पहले तो प्रमेय का कथन होता है, फिर होता है हमें कि दिया है, हमें क्या क्या पता है, फिर हमें सिद्ध क्या करना है वो आएगा, और उसके बाद अगर हम कोई रचना कर रहे हैं तो रचना भी आएगी। तो और साथ साथ आपको आकृति बनाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने लिख दिया कोण 1 कोण 2 कोण 3 और आकृति कोई है नहीं, तो कौन सा कोण 1 2 3, यानी आकृति तो बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम अपनी प्रमेय को सिद्ध करेंगे इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए। क्लियर? चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे हमें क्या दिया गया है? एक और प्रमेय का कथन है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बाह्य कोण दोनों आंतरिक अभिमुख विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। यानी जैसे यहाँ पर ये आकृति है, ये एक त्रिभुज की आकृति है और हमने इसकी एक भुजा को इस तरह से बढ़ा दिया। अब 3 कोण तो हमारे आंतरिक कोण हैं ही, लेकिन एक कोण अब बाहर भी बन गया। ये हो गया हमारा बाह्य कोण, क्योंकि ये बाहर बना है। ये हो गया बाह्य कोण। तो प्रमेय के अनुसार जो ये बाह्य कोण बना है, ये अंदर के आंतरिक अभिमुख कोण, यानी इसके साथ का कोण ये है, इनके अभिमुख कौन से 2 कोण हैं? एक ये कोण अभिमुख है और एक ये अभिमुख। अभिमुख मतलब इसके मुख के अपोजिट, उल्टी डायरेक्शन में बताया था ना अभिमुख का अर्थ। तो इन 2 कोणों के योग के बराबर होगा। यानी अगर मैं इस कोण को नाम दूं कोण 1 और इसको 2 और इसे दूं कोण 4 और ये कोण 3 है, तो इसका मतलब ये है कि कोण 4 जो है वो बराबर होगा कोण 1 जमा कोण 2 के। समझ रहे हैं? तो बाह्य कोण जो है वो किसके बराबर होगा? दोनों आंतरिक अभिमुख कोणों के योग के बराबर। ठीक है? अब इन्हीं 2 प्रमेय जो हमने सीखी है, एक प्रमेय हमने सिद्ध की है और एक प्रमेय अभी जिसका कथन हमने सीखा, उन्हीं के आधार पर हम प्रश्नों को हल करेंगे। अब हमें प्रश्न क्या दिया है? आकृति 4 में यदि QT परपेंडिकुलर है, लंब है PR पर, TQR 40 डिग्री और SPR 30 डिग्री है, तो X और Y का मान ज्ञात कीजिए। तो अब हमें ये दिया है QT लंब है, और जैसे ही शब्द लंब यूज़ होता है इट मीन्स कोण जो है वो 90 डिग्री का हो गया। लंब तो 90 डिग्री पे ही होगा, है ना? और यहाँ ये कोण दिया है हमें 40 डिग्री और ये कोण दिया है 30 डिग्री, और हमें X और Y का मान ज्ञात करना है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम ये त्रिभुज जो है TQR, ये त्रिभुज दिख रहा है ना, इसे मैं यहाँ बना देती हूँ ये इस ढंग से। यहाँ पर ये 90 डिग्री का है, ये X है और ये हमें 40 डिग्री दिया हुआ है। अब जब हमें 2 कोण पता है तो हम तीसरा कोण निकाल सकते हैं। त्रिभुज के कोणों के योग की जो हमारी प्रॉपर्टी अभी हमने सीखी है, गुण सीखा है, उसे यूज़ करके, यानी त्रिभुज TQR में 90 + 40 जमा X बराबर 180, 90 और 40 हो गया 130, तो X हो जाएगा 180 - 130, यानी X की वैल्यू आ गई 50। ये मिल गया हमें 50 डिग्री। लिख लेते हैं यहाँ पर 50। अब हम ध्यान से देखें तो जो हमारा कोण Y है, अब हम त्रिभुज ये वाला ले लेते हैं, ये और ये कंप्लीट त्रिभुज, यानी इस तरह की आकृति में जो हमारा ये त्रिभुज है, जहाँ पर S यहाँ पर है, ये R है और ये है P, और ये भुजा इसकी आगे बढ़ी हुई है। तो कोण Y कैसा हो गया? बाहर की तरफ है, तो कौन सा कोण हो गया? बाह्य कोण। अभी बताया था ना मैंने। तो ये हो गया हमारा बाह्य कोण, और इसका योग किसके बराबर होना चाहिए? इस कोण के बराबर और इस कोण के योग के बराबर। तो अब इस कोण का माप यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। और ये कोण X अभी अभी हमने निकाला, ये कितना निकाला? 50 डिग्री। तो Y बराबर 30 डिग्री जमा X, और X की जगह हमने वैल्यू डाल दी, तो Y मिल गया 80 डिग्री। तो इस प्रकार हम दोनों ही गुणों का प्रयोग करके, दोनों ही प्रमेय का प्रयोग करके प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब देखते हैं हमें आज क्या प्रश्न दिए गए हैं। चलें आगे।
अब यहाँ पे हमें प्रश्न दिया हुआ है, पहला प्रश्न देखते हैं हमारा। आकृति 5 में त्रिभुज PQR की भुजाओं QP और RQ को क्रमशः बिंदु S और T तक बढ़ाया गया है। यदि SPR यानी कोण SPR जो है वो हमें 135 दिया हुआ है और कोण PQ 110 डिग्री, तो PRQ का मान ज्ञात करना है। तो PRQ, ये रहा PRQ, ये हुआ, यानी हमें ये कोण जो है ये ढूंढना है। तो ढूंढते हैं इसे भी। चलिए देखिए, अब इसको नाम दे देते हैं हम कोण 1 का, इसको नाम दे देते हैं कोण 2 का। अब ध्यान से देखो तो ये दोनों कोण मिलके क्या बना रहे हैं? D बना रहे हैं। तो D बना रहे हैं तो इसका मतलब इन दोनों का योग क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? 180 डिग्री, क्योंकि ये रैखिक कोण युग्म है। तो ये कोण 1 जमा 135 डिग्री हो गया 180 डिग्री। और रीज़न क्या है? कि ये रैखिक युग्म है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? हमारे कोण 1 का मान, यानी 180 माइनस 135 डिग्री, उत्तर आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। उसी ढंग से यहाँ देखें तो ये भी D बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ भी कोण 2 जमा 110 डिग्री जो है वो 180 डिग्री के बराबर हो गया। और कोण 2 यानी 180 में से 110 घटाया 70 डिग्री। और रीज़न क्या वो है? वही रैखिक युग्म, रैखिक कोण युग्म। अब हमें इस त्रिभुज में, यानी त्रिभुज PQR में, हम देखें त्रिभुज PQR में हमारा कोण 1 जमा कोण 2 और कोण जो हमने ढूंढना है क्वेश्चन मार्क वाला, कौन सा कोण है वो? PRQ। ये किसके बराबर होना चाहिए? 180 डिग्री। और रीज़न क्या है हमारा? त्रिभुज का कोण योग गुण, त्रिभुज का कोण योग गुण अभी हमने सिद्ध किया है ना। तो कोण योग गुण जो है वो हमारा इसमें आ गया। तो अब कोण 1 जमा कोण 2 कितना हो जाएगा हमारा? 70 और 45 कितना हो गया? 70 और 45 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 115, यानी 115 डिग्री जमा कोण PRQ हो गया 180 डिग्री के बराबर। तो कोण PRQ हो गया 180 में से 115 को हम घटा देंगे, तो उत्तर हमें क्या मिल जाएगा? 65 डिग्री। तो हो गया हल। ये हमने प्रॉपर्टी यूज़ की रैखिक युग्म वाली और त्रिभुज के कोण योगों की, कोणों का जो योग है उसका गुण। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। वो है आकृति 6 में यदि PQ लंब है PS पर और PQ समांतर है SR के, SQR 28 डिग्री, QRT 65 डिग्री, तो XY का मान ज्ञात करना है। अगेन लंब है, लंब होते ही हमारा कोण कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। ये कोण 65 दिया है, ये 28 है। इस x और इस y का मान हमें ज्ञात करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये लाइन बाहर निकल रही है त्रिभुज से, तो 65 डिग्री जो है वो बाह्य कोण हो गया। तो हम इस कोण का नाम दे देते हैं कोण 1। तो यहाँ से ही हमें क्लियर दिख रहा है कि जो ये 65 डिग्री है बाह्य कोण, ये अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होना चाहिए, यानी कोण 1 जमा 28 डिग्री। इसके अपोजिट तो यही दो कोण है ना। तो कोण 1 का मान हो गया 65 माइनस 28, 65 में से 28 माइनस करेंगे तो कितना बचा? 37 डिग्री। तो ये मिल गया हमें 37 डिग्री। ठीक है, 137 नहीं है, 37 डिग्री, ये कोण 1 है। तो ये हो गया 37 डिग्री। अब हमें बताया गया कि ये जो लाइन है PQ और ये लाइन जो नीचे की ST है ये समांतर है। समांतर है तो ये जो PS है ये हमारा हो गया तिर्यक रेखा। किस ढंग से? देखो आपको मैं अलग से फिगर बना के बताती हूँ। ये हमें दिया हुआ है कुछ इस ढंग से कि PQ, ये हो गया PQ, और ST, ये हमारी लाइन है ST, ये समांतर है और ये ऐसे लंब है। तो ये हो गया 90 डिग्री। अगर इस लाइन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और इसे थोड़ा इधर बढ़ाएं तो इसका मतलब समांतर रेखाओं की ये तिर्यक रेखा बन गई। और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के आंतरिक कोणों का योग जो है वो होता है 180 डिग्री।
तो ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90, यानी ये भी 90 डिग्री हो गया। अब इसमें से हमें एक कोण का माप पता है, जो हमने अभी अभी निकाला, वो था 37 डिग्री। तो ये जो y है इसका मान हम निकाल सकते हैं। y क्या हो जाएगा, 90 माइनस 37 डिग्री, क्योंकि पूरा कोण 90 का है। तो y का मान हो गया 90 माइनस 37, कितना हो जाएगा, 53 डिग्री, है ना। अब हमें मान निकालना है x का, यानी वो कोण जो यहाँ बना हुआ है, ये वाला कोण। तो यहाँ भी हम समांतर कोण वाली ही अपनी गुण यूज़ करते हैं कि ये तो हो गई हमारी समांतर रेखा। इस बार ये हमारी तिर्यक रेखा है ना। तो ये कोण और ये कोण कैसे कोण हो गए, जल्दी बताइए, तो बहुत ईजी है। हाँ, अंतः अभिमुख कोण, तो वो होते हैं बराबर। तो x बराबर हो गया 37 डिग्री के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अंतः अभिमुख कोण, क्योंकि हमारी रेखाएं जो हैं वो समांतर हैं, तो अंतः अभिमुख कोण बराबर हो गए। तो यहाँ हमें सीधे सीधे x मिल गया 37 डिग्री। तो इस प्रकार हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसी से संबंधित NCERT के प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।